नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तय किए जाने के बाद विपक्ष की नजर शिवराज सिंह चौहान पे आ गई है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर आ गई है और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया पर आ गई है। आपको बता दें कि बिना किसी टूट के ये विपक्षी गठबंधन टूट की खबरें दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, आरजेडी के दिग्गज नेता मृत्युंजय तिवारी ने एक बड़ा बयान दे दिया है कि शिवराज के आंसू, वसुंधरा की आंसू और रमन सिंह के आंसू आने वाले तूफान की पहले की खामोशी है और ये आंसू निकल रहे हैं, ये मोदी शाही की पराकाष्ठा है। आपको बता दें कि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं और शिवराज सिंह चौहान ने मानना पड़ेगा शानदार जीत दिलाई है। लाडली बहनें रो रही हैं और मामा से लिपटकर रो रही हैं। मामा ने यह भी कहा कि मेरे सारे भांजे हैं, मेरी सारी भांजियां हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बहनें कितनों को गले लगाऊं, कितनों के माथों को चूमूं। आपको बता दें कि कल शिवराज का जलवा वहां देखने को मिला है। कार्यक्रम स्थल में जहां पर नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर रहे थे, वहां हमने शिवराज मामा की धूम देखी। और देखिए, शिवराज सिंह चौहान इतने सज्जन व्यक्ति हैं। देखिए, 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। किसी को भी पद की लालसा होती है, कोई भी इतना शरीफ नेता नहीं होता जो कहे कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है या मुझे मुख्यमंत्री रिपीट नहीं होना है। शिवराज ने सबसे ज्यादा 165 जनसभाएं की हैं। इतनी मेहनत मध्य प्रदेश में, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा भले सामने था, लेकिन बता दें आपको, प्रदेश की कमान भी मुख्यमंत्री ने निभाई और इनके वजह से ही वोट भर भर कर महिलाओं ने दिए। तो महिलाएं आज रो रही थी। देखिए, इन सबके बीच शिवराज का बयान भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मृत्युंजय तिवारी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तीनों पुराने नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया। आपको बता दें कि क्लास में मॉनिटर भी तो चेंज होता है। मॉनिटर आप चेंज नहीं करेंगे तो कैसे बदलेगी सारी बातें और कैसे बदलेगा समाज। आपको बता दें कि शिवराज, वसुंधरा और रमन सिंह कोई गलत नेता नहीं है कि इन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। विकल्प ढूंढने के लिए मुख्यमंत्री नया नया बनाया जाना संभव होता है और जरूरी है। कांग्रेस की तरह नहीं कि जो गांधी परिवार के आसपास के चाटुकार हों उनको उठा के आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। ये बातें बीजेपी कहती है कि आसपास के चाटुकारों को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाती रहती है। जैसे धीरज साहू इतने बड़े घोटाले कर गए, उनके व्हाइट हाउस में, लोहरदगा के व्हाइट हाउस में इंदिरा गांधी तक रुक चुकी हैं। इंदिरा गांधी और बड़े बड़े तमाम नेता वहां ठहर चुके हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि पुराने समय से जो बगल में चल रहे दिखाई देते हैं उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। ये बीजेपी है। ये भजन लाल शर्मा जो बस से लटक कर जा रहे थे अपने घर पर, उसको मुख्यमंत्री बना सकती है। आपको बता दें, शिवराज मामा को लेकर बीजेपी की अलग रणनीति है। शिवराज सिंह चौहान ने क्या बयान दिया सुनिए पहले। लेकिन उसके पहले मृत्युंजय तिवारी पीछे पड़ गए हैं। कह रहे हैं कि तीनों तूफान हैं, मतलब तीनों बगावत कर सकते हैं, बीजेपी को लॉस करना पड़ेगा, बीजेपी को डेंट मिलेगा। मोदी शाही है, जब हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही क्या चलेगी। ये कास्ट बैलेंस नहीं, ये मोदी शाही की प्रकाष्ठा है। अब तो जिस तरह से आंसू निकल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी की आंखों से और वसुंधरा राजे जी की आंखों से, रमन सिंह जी की आंखों से, ये तो आने वाला तूफान के पहले की खामोशी है। ये रिमोट से चलाना चाहते हैं राज्यों को भी। और सब लोगों ने देखा कि भारी दुखी मन से जो तीनों लोग अपने अपने राज्यों के वरिष्ठ नेता थे, इतने दिनों तक लंबे रहे शिवराज सिंह चौहान जी, उनके साथ किस तरह से किया गया और ऊपर से जो आदेश आया दिल्ली से, उस पर्ची को खोल करके जबरन थोप दिया गया। लेकिन आने वाला तूफान बवंडर जो है बीजेपी के अंदर का, वो दिखाई देगा आने वाले दिनों में। ये तो सीधा लोग कह रहे हैं, सब लोग बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये मोदी शाही चल रही है और उसी से निर्देशित होकर के ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं। अब इसका 24 में दुष्परिणाम, खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अब तो दिल्ली से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी अब राज्यों को भी चलाएंगे। अब तो यही लग रहा है, जो हाल कर दिया है, जिस तरह से पुराने लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है, बीजेपी में भारी बगावत होगा आने वाले दिनों में। जो स्थितियां बन रही है, ये तो हिटलर शाही जब नहीं चली तो मोदी शाही क्या चलेगी।
ये कहा है मृत्युंजय तिवारी ने। पुराने लोगों को साइडलाइन कर दिया गया, अब तो दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह राज्य को चलाएंगे। इनका कहना है मृत्युंजय तिवारी का कि अब दिल्ली से सरकार चलाएंगे, इन लोगों को साइडलाइन कर दिया गया है। अब तो यही लग रहा है कि हाल ये कर दिया, जिस तरीके से पुराने लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है। साफ है बीजेपी में भारी बगावत देखने को मिलेगी। मोदी शाही चल रही है, वहीं से सारे फैसले लिए जा रहे हैं। अब इसमें 2024 में खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। उसके साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने आगे अपनी बातों को बढ़ाते हुए कहा कि तो राज्य से ये अलग अलग वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया है। ऊपर से जो आदेश आया उस पर्ची को खोल करके जबरन फैसला थोप दिया गया और आने वाले दिनों में बीजेपी के अंदर का बवंडर दिखाई देगा। तो बीजेपी का बवंडर, पर्चा निकाल कर फैसला थोप दिया गया। मोदी शाही नहीं चलेगी, जब हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही क्या चलेगी। ये मृत्युंजय तिवारी के देखिए बयान है जो बता रहे हैं कि अब अटैक का दूसरा फॉर्मूला विपक्षी गठबंधन ने अपना लिया है कि जहां जहां मुख्यमंत्री रिपीट नहीं गए भैया, वहां पे बोलो कि बीजेपी में अंतरकला है, आने वाले तूफान की पहले की खामोशी है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जस की तस धर दीनी चदरिया, ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा शपथ ग्रहण समारोह के ठीक पहले कि जस की तस धर देनी चदरिया, मुख्यमंत्री अब नहीं रहा मैं, तो मैं अब चादर को जस की तस धर दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है वो मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास को और जनता के कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उनको शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, उनका हृदय से स्वागत, गृह मंत्री जी का स्वागत, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का स्वागत। और मित्रों, अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान इन तीनों मुख्यमंत्रियों में से सबसे अव्वल दर्जे के मुख्यमंत्री थे। 18 साल मध्य प्रदेश की कमान संभाली, साफ छवि के, एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं, एक भी गलत व्यवहार के आरोप नहीं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, भले बोलते आए कि मैं कुछ मांगने से बेहतर है मरना पसंद करूंगा, मतलब कि मैं दिल्ली नहीं मांगूंगा। बता दें आपको कि उनको दिल्ली जाने का मन नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली तो नहीं जाऊंगा। सब नेता दिल्ली की दौड़ लगाते हैं, उसके बाद काम करते हैं मुख्यमंत्री के लिए। आपको बता दें, ना वो दिल्ली गए, ना उन्होंने कभी ऐसी लालच की, ना लालसा उनके मन में रही। उनके मन में था कि ठीक है वापस से मुख्यमंत्री में बना दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नहीं चाहेगा। 163 सीटें बीजेपी को आई है और 165 जनसभाएं शिवराज सिंह चौहान ने किया है। बीजेपी की योजनाओं से महिलाएं अभिभूत थी और वही अभिभूति महिलाओं ने भर भर कर बीजेपी के पाले में वोट दे दिया। तो कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी की जिसकी वजह से वोट मिला आपने उसको साइडलाइन कर दिया। बता दें आपको, शिवराज का एक गलत वीडियो वायरल हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी एक वीडियो में रोते नजर आ रहे हैं, बहुत फूट फूट कर। 2019 का वीडियो है दर्शकों, वो 19 का फैक्ट चेक किया गया है। न्यूज तक उसका लोगो लगाकर रखा हुआ था, न्यूज तक का लोगो दिखाई दे रहा है। शिवराज सिंह चौहान किसी गोद ली गई बच्ची के निधन पर रो रहे थे, जिनको चिपका दिया गया 2023 के चुनाव में कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बने तो रो रहे हैं। शिवराज इतने बचकाने नहीं है कि मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो वो रोएंगे। पार्टी हारती है तब आंसू निकलते हैं, पार्टी तो शानदार जीत कर आई है, तब क्यों आंसू निकलेंगे, जबकि शिवराज को केंद्र में भेजने की तैयारी भाजपा कर रही है। आपको बता दें, शिवराज का एक और बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए पार्टी फैसला तय करेगी। अगर उन्हें बगावत करना होता तो ऐसी बातें ना बोलते, अगर उन्हें दिल्ली ना जाना होता तो ऐसी बातें ना बोलते। यानी कि अब जो पार्टी फैसला करेगी शिवराज उसमें हाँ में हाँ मिलाएंगे और जाहिर सी बात है मिलाना भी चाहिए। पार्टी की मजबूती इसी से होती है। भाजपा को चेहरा बदलना जातिगत समीकरण के अकॉर्डिंग बहुत उचित था और जातिगत समीकरण को लुभाते हुए भाजपा ने चेहरे बदले हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी शाही चल रही है या फिर दोनों राज्यों को, तीनों राज्यों को कंट्रोल अमित शाह और प्रधानमंत्री करने वाले हैं। जाहिर सी बात है शीर्ष नेतृत्व है तो डंका उन्हीं का बजता है, लेकिन चेहरों को बदला गया है जातिगत समीकरण को साधते हुए। आपने देखा दलित, ब्राह्मण, राजपूत हमने देखा, इसके साथ आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री, एक जगह दलित चेहरा। तो देखिए ये बीजेपी का समीकरण है जो बीजेपी ही समझ सकती है, हम इतना नहीं समझ सकते हैं। अगर हम समझ रहे होते तो पहले ही मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट हो चुका। और इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर बातें की जा रही है, यहाँ शिवराज के पाले में है कि शिवराज को बड़ी जिम्मेदारी यहाँ मिल सकती है जितना केंद्रीय नेतृत्व उन पर भरोसा दिखाती है। और इसी के साथ भाजपा नेताओं पर अब टिप्पणी जारी है और इसी के साथ शिवराज सिंह चौहान ने क्लियर कर दिया कि मुझे ऐसी कोई बात नहीं कि मैं अलग हट रहा हूं। अब पार्टी जो फैसला करेगी मैं उसको सपोर्ट करूंगा, मैं उसको
समझूंगा और आगे काम करूंगा। तो ये बीजेपी है, बीजेपी के कार्यकर्ता एकजुट हैं। इसी एकजुटता की वजह से यहाँ बीजेपी को तीनों राज्यों में बहुमत मिला है। तो भावुक कर देने वाला बयान शिवराज सिंह चौहान का, जस की तस धर देनी चदरिया। जिस मुख्यमंत्री ने 18 साल तक कमान संभाला, उनकी विदाई होगी तो रोना आएगा। और लाडली बहनें रो रही थी, कल लाडली बहनें नाराज थी कि जब शिवराज मामा होते थे तो हमारे लिए व्यवस्था की जाती थी, हमें कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने दिया जाता था, कल तो हमें जाने तक नहीं दिया गया, मतलब शपथ ग्रहण समारोह के आसपास। तो ये लाडली बहनों का प्यार है। शिवराज ने इतनी कमाई तो कर ली कि वहां की महिलाएं शिवराज की अभिभूत हो गई हैं। तो यही बहुत बड़ी बात है शिवराज सिंह चौहान के काम के, उस सराहा जाना चाहिए। शिवराज को साइडलाइन बिल्कुल नहीं किया गया है। देखने वाली बात होगी 24 के मद्देनजर शिवराज सिंह चौहान जी को क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। हम भी शिवराज सिंह चौहान को शुभकामनाएं देते हैं कि उन्हें आने वाले समय में एक अच्छी जिम्मेदारी मिले, एक बहुत पढ़े लिखे नेता और इसी के साथ एक जानकार नेता और एक्सपीरियंस्ड होल्डर, अनुभवी नेता जिसने 18 साल एक प्रदेश को संभाला है। तो ऐसा नेता केंद्र में अपनी पूरी योगदान दे सकता है। इसी वजह से बीजेपी की सोच समझ के आज मुख्यमंत्री को बदल दिया गया। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करें। फिलहाल तो मृत्युंजय तिवारी हैरान है कैसे ऐसे हो गया, साइडलाइन किया जा रहा है और आने वाले समय में बवंडर दिखेगा। क्या आपको भी लगता है ये बवंडर दिखेगा, अंतरकला हो गया, लड़ाई हो गई बीजेपी में? कमेंट कीजिए। या फिर आपको लगता है कि बेहतर भविष्य के लिए बीजेपी ने ये रणनीति तैयार की है?